गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश से मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का संडे कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि हम जब छोटे थे तब क्या होता था कि बच्चों में खासकर ये बहुत एक मन करता है कि हम कराटे सीखें, हम टैग कमांडो सीखें, ही हा हू हा, एकदम बड़ा एक अलग टाइप का लगता था। और आज कहीं ना कहीं विषय वही है। तो चलिए पहले नमस्ते सबसे हो जाए। अंकित राज नमस्ते, सोलंकी गुड मॉर्निंग, श्वेता गुड मॉर्निंग, रिया राज गुड मॉर्निंग। चलिए आज गर्ल्स भी जुड़ रही हैं। अभय राज जी गुड मॉर्निंग। चलिए अभय राज जी, आप अपने गांव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी गर्ल्स के लिए ही सोच रहे हैं। ये नई सोच बिहारी जोश आपको भी सैल्यूट करता है कि आप अपने गांव में गर्ल्स के लिए एक अच्छा पहल किया। आपने जो लाइब्रेरी की सफाई की वो तो काबिल तारीफ़ है। प्रिंस यादव जी गुड मॉर्निंग, सत्यम राजपूत गुड मॉर्निंग, मुकेश कुमार सिंह जी गुड मॉर्निंग, सुनील कुमार कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, शिवनाथ गुड मॉर्निंग। शिवनाथ थोड़ा कमेंट कम ही करना। मुकेश जी हेलो, सत्यम। चलिए पिक्कू जी गुड मॉर्निंग, पिक्कू जी भी जुड़ चुके हैं आज। चलिए अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद शायद जागे हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुत सारे आप बच्चे बच्चियों को देखते होंगे, जो लड़के लड़कियां, अगर लड़कियां खासकर अगर डरती हैं किन्हीं से, तो क्या होता है, उनके अंदर एक पावर नहीं होता। उनको पता होता है कि यार हम गर्ल्स हैं, हम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी बच्चियां, हमारे बहन कैसे एक छोटे से छोटे टिप्स को आजमा के 2 से 3 महीने के ट्रेनिंग लेके एक सेहतमंद और एक पावरफुल लेडी आने वाले दिन में बन सकती हैं। और जैसे ही आप खुद देखिए, अगर कोई लड़का अगर जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है और उसके जब डोले सोले बनने शुरू होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, उसको लगता है यार हम कुछ हैं अंदर से। तो जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, जब आपका तन स्वस्थ रहेगा, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और कहता है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। अगर हमारा आत्मा सही रहेगा, अगर हमारा शरीर सही है तो आत्मा सही है, आत्मा सही है तो हमारा प्रभु से, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे देव हैं, उनसे हमारा कनेक्शन सही होगा। जब कनेक्शन सही होगा तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुचारू रूप से, बहुत सही रूप से चलेगी। तो चलिए हम आज तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज दिखाएंगे उन बच्चों को कलाबाजी, जो देखिए कैसे कैसे वो लोग क्या क्या करते हैं। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखिएगा, समझिएगा, और कैसे ये शुरुआत होता है आने वाले दिनों में। देखिए जैसे आप इन बच्चों की फुर्ती आप देख सकते हैं, इन बच्चों का हेल्थ आप देख सकते हैं, तो आप फील कर सकते हैं कि शायद सही एक्सरसाइज, ये जो ट्रेनिंग्स है, ये सब कर लेने से हमारे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारे बच्चे आने वाली ज़िंदगी में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग को कलाबाजी आप देखिए। ठीक है, और चलिए छोटे छोटे हम बच्चों से भी आज इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके भी नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कलाबाजी को। आप देखिए आप सोच सकते हैं इस तरह के पंच को संभालना, इस तरह के पंच को संभालना आप देख सकते हैं, ये बच्चियां बखूबी कर पाती हैं। अब ये देखिए, सबसे हमारे दोनों छोटे उस्ताद हैं।
तो चलिए हम आपको कुछ स्टेप भी सिखवाएंगे इनसे ताकि आप जान पाएँ। तो चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलाते हैं हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आज के डेट में काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और आज के डेट में ये बच्चियों के लिए मैंने देखा ये हाई स्कूल जा के उन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों को बताते हैं सेल्फ़ डिफेंस के बारे में। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं, कब इनके मन में आया और आज ये किस मुकाम पे हैं और कैसे आने वाले दिन में अच्छा कर सकते हैं, आप लोग को क्या क्या सिखा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं राकेश जी से। चैम्पियन राकेश, चैम्पियन मतलब होता है विजेता। सुप्रभात सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं सेंसेई राकेश राज तकरीबन 10 सालों से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में वर्क कर रहे हैं। आज कम से कम मेरे ख्याल से जितना अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है 50,000 प्लस बच्चे बच्चियों को मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत सारे कैंप के द्वारा, बहुत सारे, जैसे सर एक अभी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते रहता है, बहुत सारे लोग से सहयोग मिलते रहता है। इसके लिए तो सबसे पहले शशि भूषण सर को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर का सहयोग मिलते रहेगा और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में जाते रहता है। जो लोग मुझे जानते होंगे बखूबी वो देखते रहते होंगे, मेरे सोशल मीडिया से अगर जो जुड़े होंगे या फिर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो लगातार न्यूज़पेपर में आते रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते होंगे। अभी हम आप लोग का कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप इजी वे में कहीं भी हैं, किसी भी है, खास करके गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऐसे अनवांटेज होते रहते हैं। बाहर जैसे चलते हैं, पढ़ने आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटते रहती है, देखने को मिलता है। खास करके आप पब्लिक ट्रेवल करते हैं तब, जैसे बस बाई बस है, बाई ट्रेन है या फिर अदर जगह पे बहुत जगह बहुत सारी घटनाएं होती है। उसके लिए, उससे बचाव के लिए आप लोग को कुछ टेक्निक बताएंगे और साथ ही ये भी कहेंगे कि आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट, आप अदर एक्सरसाइज, अदर गेम, अदर स्पोर्ट्स कुछ भी, लेकिन कीजिए ज़रूर। अपने शरीर के ऊपर कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर है, जिससे आप स्वस्थ रहिएगा। जब स्वस्थ अच्छा से रहिएगा तभी आप सही से पढ़ाई कर पाइएगा या दूसरे वर्क कर पाइएगा। क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होता है क्या, हेल्थ जब सही रहेगा तभी आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो आप ड्यूटी। अगर जो आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो पता चला आप मंथ में 5-10 मेडिकल लीव ले रहे हैं या फिर अदर लीव ले रहे हैं, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहता है। आज तो खैर खाने पीने या फिर वातावरण देखा जाए, पॉल्यूशन इतना है कि आपको हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शशि भूषण सर को भी देख लीजिए, आज हेल्थ के पीछे ये भी काफ़ी समझ लीजिए दीवाने हैं एक तरह से कहा जाए तो। ये भी काफ़ी मॉर्निंग में अपने हेल्थ के ऊपर पसीना बहाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। आज आप लोग के सामने फिट खड़ा है। तकरीबन मैं भी इनको 10 साल से ज़्यादा से जान रहा हूँ और तब से मैं जो देख रहा हूँ तब से फिटनेस को अपना बरकरार रखे हैं। बहुत कम लोग, जनरली लोग जॉब करने के बाद या फिर किसी भी सक्सेस एक मुकाम पहुँचने के बाद हेल्थ को छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग हेल्थ को देखते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है मेरा कि आप लोग हेल्थ को सबसे पहले रखिए। पढ़ाई करना ठीक है, आपको जॉब लेना है, फ्यूचर बनाना है, सक्सेस करना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्थ भी देखना है। अच्छा, हम एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जैसे बच्चे सब एक्सरसाइज खुद करते हैं या अपने जाके जिम में ज्वाइन करते हैं, कहीं भी करते हैं, और मार्शल आर्ट अगर किसी टीचर के ट्रेनिंग में, चाहे ये सब, और सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है? स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट अगर हम 6 महीने साल भर में किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके अगर मेरे पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं जनरल कंपटीशन जॉब में? सबसे पहले तो सर का सवाल था कि किसी के अंडर ट्रेनिंग करते हैं तो और खुद से ट्रेनिंग करते हैं तो क्या डिफरेंस है। अगर जो किसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिम हो या फिर कुछ भी हो, मार्शल आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो या जिम हो या फिर योगा हो, अदर एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, तो जनरली क्या है, किसी के गाइडलाइन में कीजिएगा तो आपके अंदर सही और गलत का फर्क होगा कि क्या करेंगे तो सही होगा और क्या करेंगे तो गलत होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बॉडी पर साइड इफेक्ट भी देता है। बहुत सारे एक्सरसाइज है, अगर जो गलत तरीका से होगा तो साइड इफेक्ट देगा, सही तरीका से होगा तो किसी न किसी के गाइडलाइन में ही करें। अपने सीनियर हो या फिर किसी से सपोर्ट लें, कहीं ज्वाइन करें या नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्लास ज्वाइन करें, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है।
आप इजी वे में आप खुद से एक्सरसाइज कीजिए, किसी टीचर से कांटेक्ट में रहिए, बीच बीच में सपोर्ट ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। बहुत सारे ऐसे समाज सेवी लोग हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर देंगे। स्पोर्ट्स की डिग्री लेने में कितना समय लगेगा? कि मान लिया मैं जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट हूँ और मेरा कि एम है कि हम सीआरपीएफ में जाएं, दरोगा बने, बिहार पुलिस बने, और उस केस में आपके कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो हमें वहाँ पे कुछ आरक्षण दिखा सके, हमें कुछ फ़ायदे दिखा सके? सबसे पहले तो सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका शुरुआत करता हूँ, नीचे से शुरुआत करता हूँ। अगर जो आप किसी भी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, अफिलेटेड संस्था है, उसके अंदर में आप ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ से खेलते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी परफॉर्म करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आपको सबसे पहला फ़ायदा है, अगर जो कहीं सिलेक्शन आपका हो गया, डिफेंस है, रेलवे है, एसएससी है, सचिवालय है, बैंकिंग छोड़ करके, बैंकिंग में थोड़ा कम है, तो बैंकिंग का भी हम लोग सेकेंडरी रखते हैं। फर्स्ट में आपका रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सबसे ज़्यादा ये देता है, बिहार पुलिस हो गया, सचिवालय हो गया, ये सब में हर जगह आपको सपोर्ट मिलता है, प्रमोशन में पॉइंट मिलता है। दूसरा, अगर जो आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, स्टेट लेवल का मेडल है, तो आपका पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट पे 5 पॉइंट है तो स्टेट पे आपको 10 पॉइंट मिलेगा। ये हो गया सिलेक्शन के बाद का। सिलेक्शन के लिए आपको जैसे है कि डायरेक्ट स्पोर्ट कोटा से कैसे सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला, अगर जो स्टेट लेवल का पार्टिसिपेंट है या मेडलिस्ट है, किसी भी जो अफिलेटेड संस्था है जिसका मान्यता प्राप्त है, उसके अंदर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। गेम कुछ गेम में बाहर है, लेकिन बहुत सारे गेम है अंदर, तो ठीक है, उसके अंदर अगर जो स्टेट का मेडल है तो आपको 20 से 30% तक पॉइंट मिल जाता है। 20 या 30 पॉइंट मिल जाता है मेडल के हिसाब से। जैसे गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, पार्टिसिपेंट है, तो उसके हिसाब से रैंक वाइज कमते जाता है। अगर जो आप नेशनल का मेडल लगाते हैं, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, डीएसपी तक के नियुक्ति देता है गवर्नमेंट। डीएसपी तक का पद का आपका डायरेक्ट नियुक्ति है, जिसमें रिटन वे में एग्जाम नहीं होता है, ओनली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, मेडिकल है, जिसमें मेडिकल चाहिए होता है उसमें मेडिकल है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स और आपका इंटरव्यू। तो स्पोर्ट कोटा से ये फायदा है यहाँ। अगर जो इंटरनेशनल मेडल लगता है तो उससे ऊंची पोस्ट पे भी और मिलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है, सेंट्रल दे रही है, हर तरह का। और दूसरी, मार्शल आर्ट में एक अलग ही तरह का ये है, आप मार्शल आर्ट में एक डिग्री होता है ब्लैक बेल्ट का। ब्लैक बेल्ट का डिग्री लेने के लिए आपको तकरीबन 2.5 से 3 साल रहता है, जो कि मेहनत करने के बाद 2.5 से 3 साल बाद आपको एग्जाम क्वालिफाई करके डिग्री मिलता है। उसका फायदा है, पहला तो आप एक कोच की तरह इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। कोच, तो कोच के लिए फिर एग्जाम देना पड़ेगा। एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर बन सकते हैं। आज बेरोजगारी का दौर है, तो आप यहाँ से भी सपोर्ट लेकर के एक अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरा, आपका डिग्री है जैसे ब्लैक बेल्ट का डिग्री, आप डिफेंस सेक्टर में चले गए तो आपको प्रमोशन में, जैसे बटालियन में आपका सिलेक्शन हुआ, आप वहाँ मेहनत, आप वहाँ स्पोर्ट में ये कीजिएगा, स्पोर्ट के लिए वहाँ से स्पोर्ट चॉइस के लिए ऑप्शन देता है, तो आप चॉइस कीजिएगा, तो आपको वहाँ से प्रमोशन में सकता है। जैसे जनरल लोग का, अगर जो जनरल लोग अगर जो कोई ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, कोई 12th पे जा रहे हैं, तो वहाँ उसका सर्टिफिकेट, अगर जो 12th पे गए हैं सपोज, और उसका अगर जो कराटे का सर्टिफिकेट है या कोई भी मार्शल आर्ट का सर्टिफिकेट है ब्लैक बेल्ट का, तो वहाँ प्रमोशन में ग्रेजुएशन वाला से ज़्यादा आपका पॉइंट रहेगा, आपको प्रमोशन में सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए, हम चाहेंगे कि अब आप तैयारी कर लें 5 टिप्स का कि कौन कौन सा जो सीख सकते हैं, तो कुछ बच्चों को अरेंज करें, तब तक हम बात करते हैं। देख लेंगे, उसके बाद हाँ। कुछ बच्चे ही सेल्फ डिफेंस का आप लोग को अभी कुछ टेक्निक दिखाएंगे, आप लोग देखिए, और उसके बाद कुछ टिप्स आपको हम बता देंगे, उसका फायदा और घाटा बता देंगे। तो बच्चे का ही कुछ टिप्स देख लेंगे। जैसे ये, इसका क्या नाम है? जैसे आप अगर जो कोई पीछे से कवर कर ले, पीछे से अगर जो कोई पकड़ ले, अगर जो पीछे से कोई पकड़ ले, तो आप कैसे छुड़ा सकते हैं इजी वे में। अगर जो आप ताकतवर नहीं है, आपके पास बहुत कम ताकत है, सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, तब आप कैसे छुड़ा सकते हैं? नॉर्मल देखिए, आप इजी उठा के पटक सकते हैं। फिर से एक बार कर सकते हैं। गर्ल्स को आगे करें। हाँ, जैसे गर्ल्स, मान लिया गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, जैसे देखो, अगर कोई ऐसे कैच कर लिया, जनरली अगर जो कोई भी फौज का बंदा या डिफेंस का बंदा या फिर कोई भी पकड़ता है, प्रशासन या फिर जनरल लोग भी, तो ऐसे आपको लॉक कर देते हैं। ऐसे लॉक करने पे आप क्या कर सकते हैं? कोई और टेक्निक? दूसरा टेक्निक, अगर जो कोई पीछे गर्ल्स के साथ, देखो गर्ल्स के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि बाल, पीछे से बाल पकड़ लेते हैं लोग, तो क्या कर सकते हैं आप? बस में ऐसा घटना देखने को मिलता है। अगर कोई कॉलर पकड़ लिया तो मासूम
अब चलिए अब कुछ हम दिखाते हैं आपको, कुछ टेक्निक और कुछ टिप्स देते हैं। जैसे सपोज इंसिडेंट होता है, ये खास करके बॉयज लोग के लिए, ये बॉयज के लिए स्पेशल। देखो अगर जो खास करके अगर जो कोई ऐसा झड़प हो रहा है, दोनों में बात विचार हो रहा है, झड़प हो गया, अब अगर जो बंदा कोई लॉक कर ले तो इसको बंद कर दो। हाँ, अगर जो ऐसे कोई लॉक कर ले तब अगर जो कोई जनरल ऐसे लॉक कर ले तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है, ये इसको चपने नहीं देना, ये कंठ जो बोल रहा है इसको आपको, ये देखिए अंदर चला गया होगा। जैसे ही कोई अगर जो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर जो कोई भी टच करना चाहे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो कि आप गर्दन को अंदर कर लें, मतलब आप जो कंठ है वो अंदर कर ले, क्योंकि दबता यही है। तो अब देखिए ये लॉक कर लिए, अब हमको इजी एक हाथ वो पकड़ सकता है, दोनों हाथ वो नहीं पकड़ेगा क्योंकि एक हाथ से लॉक किए हुए। पहला हाथ, एक हाथ कोई ना हाथ फ्री रहेगा, तो आपको इजी कुछ नहीं करना। देखिए अंदर की ओर से उसका नी पे, सॉरी एल्बो पे अंदर की ओर से पुश करना, इजी छूट गया। आपको यहाँ ताकत की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है, टेक्निक और पेशेंस रखना है, दिमाग को उस टाइम स्थिर रखिए। और देखिए नॉर्मल आपको कुछ नहीं, यहाँ से सिंपल है। आप इसमें अगर जो कोई ज्यादा जबरदस्त बंदा है, हमसे डबल वेट का, जैसे 50 किलो सामने वाला 100 किलो का हट्टा कट्ठा बॉडी बिल्डर है, पकड़ लिया तब नहीं छूट रहा, तब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ हल्का से ये कैच करना है। आपका एक पैर देखिए, एक पैर उसका आगे होगा, एक पैर पीछे होगा, जनरली पकड़ेगा तो यही होगा। और अगर जो दोनों पैर सीधा हो गया तब देखिए, आप सीधा करो दोनों पैर। जब सीधा हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, हल्का पुश कीजिएगा, बाहर चला जाएगा। और पैर आगे पीछे होगा, बैलेंस के लिए आगे पीछे रखेगा, जब भी रखेगा आगे पीछे रखेगा बैलेंस के लिए। आपको साइड से निकल के यहाँ पकड़ करके दूसरा हाथ यहाँ पकड़ना है और सिंपल यहाँ से सिंपल ही, इसमें ताकत की जरूरत नहीं है, ये इजी टेक्निक है, कोई भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए अब ये हुआ। दूसरा, गर्ल्स लोग के साथ इंसिडेंट होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे आजकल जनरली क्या है, फ्रेंड सर्कल में ही रिलेशन में है उनके साथ, या फिर अदर बहुत सारे चीजें देखने को मिलता है। अगर जो कोई बंदा मुझे मजाक से ही, बहुत सारे रिलेशन वाले होते हैं ऐसे मजाक से भी लॉक कर देते हैं, या फिर सीरियस ही मान लीजिए, अगर जो कोई ऐसे लॉक कर लिया, बॉयज ही को या गर्ल्स ही को, किसी को भी, तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे ये मुझे लॉक कर लिया तो आपका दोनों हाथ लॉक है, ये नॉर्मल इंसिडेंट है भाई, ये जीजा जी ज्यादा करेंगे, पिटैया करो जीजा जी का। हाँ, तो अब बताइए। उनके लिए देखिए, हाँ। ये नॉर्मल इंसिडेंट है। आप तो अगर जो पैर देखिए, बॉडी सटाए हुए मेरा एकदम चेस्ट टच है, अगर जो बॉडी फैला हुआ तब देखिए, थोड़ा सा फैलाओ, पहले फैलाने थोड़ा सा दूर, अगर जो दूर है तब तो आप यहीं से हिट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे तब। और जब इंसान कवर कर ले, पैर हटाओ, पैर लगना है, जैसे देखो अगर जो क्लोज है एकदम कवर कर लिया, अब हमको हिप को पहले मूव करना है। हिप देखिए मूवमेंट होगा, हिप मूवमेंट हो जाएगा। आपको हिप मूवमेंट करना है, बाहर लाना है, पैर को यहाँ लॉक करना है, और इस साइड में, अपोजिट साइड में, मतलब जो पैर बाहर किए उस हैंड में, जैसे अभी हम लेफ्ट पैर बाहर किए सपोज, तो लेफ्ट हैंड में पावर लगाना है और उसके बाद अगर जो सीरियस मैटर है तो यहाँ एकदम कहीं नहीं लॉक करना है आपको, गर्दन जैसे घुमाओगे अब टूट जाएगा, जितना उसको छटपटाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल इंसिडेंट है, आप लोग के साथ हो सकता है। तो चलिए आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। 2-4 टेक्निक और, चलिए 2-4 टेक्निक और देखते हैं, जैसे कुछ हाँ बिल्कुल बने रहिएगा, हड़बड़ाना नहीं। ये YouTube का शॉर्ट वीडियो नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट वाला, ये सीखने का है, और सीखने के लिए समय आपको देना पड़ेगा दोस्त। चलिए जैसे देखिए सपोज कोई ऐसे पकड़ लेता, ये भी जनरल इंसिडेंट है, मजाक में भी होता है, सीरियस में भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, कैच। एक तो आपको इजी, अगर जो आपके पास ताकत नहीं है तो सामने वाला सेंसिटिव पार्ट देखिए। गर्ल्स लोग, आप लोग खास तौर पे देखिए, सेंसिटिव पार्ट उसका क्या क्या होता है, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये भी। तो आपको क्या करना है, पहला तो एक इजी एकदम, ताकत नहीं है, सामने वाला ताकतवर है बहुत ज्यादा, तब उसका पहला यहाँ हाथ पकड़िए, टी शर्ट पहने और टी शर्ट पकड़िए, हाथ पकड़िए, शोल्डर पकड़िए, कुछ भी मतलब पकड़िए, इस यहाँ से यहाँ तक में कुछ पकड़िए,
आप एक हाथ से पकड़िए, जैसे इस हाथ से पकड़िए, इस हाथ से, दोनों में से कोई भी हाथ यूज कर सकते हैं। अगर जो हम लेफ्ट से पकड़े तो राइट को उसके यहाँ, ये क्या बोलते हैं इसको, चिन, यहाँ बस चिन्ह को यहाँ पे ऐसे दबाना। ये हुआ अगर जो हम कमजोर है तब। अगर अब हम इससे ताकत मेरा ज्यादा है, सपोज यह मतलब लेवल का है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अगर जो हमको मारने का इरादा है, एक चीज आप मारने का इरादा है, तब आपको कुछ नहीं, वन, देखिए, और यहां जैसे ये दवाई है ना, पूरा जो भी कह लो, पूरा जो पार्ट पुर्जा है बॉडी का, देखो एक बार फिर से सेम टेक्निक रिपीट। देखो हैंड को अंदर से जैसे ये हैंड लाएंगे या ये हैंड लाएंगे, ठीक है, उसके ज्वाइंट पे, एल्बो का जो ज्वाइंट है ना ऊपर, वहां स्पीड में पावर लगाए ना लगाए लेकिन स्पीड होना चाहिए। ये वन, और उसका गर्दन पे, सही है, देखिए जैसे हैंड लगा, अब यहाँ बॉडी, यहाँ उसका हाथ उसके चेस्ट पे या गर्दन पे, यहां से चलो इसमें एक और इजी टेक्निक बताते हैं, एक और सेंसिटिव पार्ट में। जैसे अब यहाँ से आपको, यहाँ से बस नमस्कार के मुद्रा में यहाँ से ये किए, साइड किए, ठीक है, अगर इजी पकड़े हुए हैं तो डायरेक्ट छूट जाएगा, सटा के कीजिएगा तब डायरेक्ट छूट जाएगा, और नहीं तो फिर अगर जो मारने का मूड है वो मजाक वाले के साथ ये इजी यहाँ से, और जो सीरियस मूड है उसको यहाँ से 1 2 3, ठीक है, यहीं से 4। अब एक दो बाल का टेक्निक बता देते हैं, जैसे गर्ल्स लोग के साथ जो इंसिडेंट होता है, जैसे बस वगैरह पे देखने को मिलता है, जनरल जो बस से सफर करते हैं रेगुलर, जैसे स्टूडेंट लोग, बहुत लोग पढ़ने आते हैं, उसके साथ ऐसे लोग कर देते हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, उसे रख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर जो हमको कोई ऐसे रखे हुए हैं, कुछ नहीं, उसको मारने का इरादा, हमको तो मारना है क्योंकि रख रहा है, अगर जो नहीं सुन रहा है मारना है, तब यहां से एल्बो को यूज कीजिए, हिट 1, और देखिए फिर से यहां से हिट, उसी साइड में जो एल्बो रखे हुए उसी साइड में हिट, ठीक है। जैसे हिट करेगा, जो दूसरा हाथ से भी पकड़ने की कोशिश किया, हिट कीजिएगा तो कुछ सेकंड के लिए जरूर, कैसा भी बंदा हो वो कुछ सेकंड के लिए उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, चाहे कोई भी हो, बहुत ज्यादा ये रहेगा तभी उतना सोच पाएगा, नहीं तो आप जनरली हिट कीजिएगा जैसे ही, उसके बाद यहाँ से हाथ को लीजिए, या नहीं भी लेते हैं तो एक ही हाथ को देखिए, यहीं से अब यहाँ लाए, उसके बाद दबा दो गर्दन को, यहाँ से पैर से हिट तो कर ही सकते हैं, पैर से घुमा ही सकते हैं। एक इंसिडेंट ये है। दूसरा इंसिडेंट होता है बहुत बार से, जैसे बस पे ऐसे बार बार, मतलब ब्रेक लग रहा है, पीछे से पुश कर रहा है, ब्रेक लग रहा है, पुश कर रहा है, वैसे बंदा को जैसे ब्रेक लगा, पुश किया, कट, ऐसे देखो सिंपल, यहाँ पुश किया, वो एक बार सही से लग गया उसे, तो दोबारा घूरेगा तक नहीं। अब तीसरा, जैसे लोग होता है, जैसे ऐसे हाथ रख दिया, ऐसे हाथ रख दिया, ऐसे हाथ रख दिया, मतलब कोई भी हाथ रख देता है, बस उस पे होता है, या फिर बस पे ज्यादा ये सब होता है, बस ट्रेन पे, लोकल ट्रेन पे यहाँ तो सफर बहुत कम लोग करते हैं, बाहर जाते होंगे जो करते होंगे। जैसे देखिए, अगर जो कोई ऐसे हाथ रख दिया, तब पहला तो आप यहाँ से देखिए, या एल्बो को ऊपर ले जाना है, आपको जितना भी इजी टेक्निक बता रहे हैं, एक्शन वाला नहीं बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं देख करके। देखिए एल्बो को ऊपर उठाइए, अब यहाँ से उसका अपना दूसरा हाथ है यहाँ और पहला हाथ है, डायरेक्ट नीचे आएगा। अब एक दो टेक्निक और है, जैसे जनरली रोड पे होता है, धनेश्वर घाट में हर हमेशा देखने को मिलता है, ये आप लोग लोकल हो तो धनेश्वर घाट में देख रहे हैं, जैसे आगे आते रहते हैं, ठोक के चला जाता है, शोल्डर मार के चला जाता है, ऐसे जा रहे हैं, शोल्डर मार के चला जाएगा। इसके लिए क्या है, मार के चले गया, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो फिर मार के जाएगा, ठीक
ठीक है, परसों फिर मार के जाएगा, और थोड़ा सा स्माइल दे दिया लड़की लोग, तब तो फिर कुत्ता की तरह पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आ रहे हैं अभी हम जा रहे हैं, ये मेरा हमको शोल्डर मार अब कुछ नहीं, उसी हाथ से अगर जो इस हाथ से इस साइड से गया राइट साइड से, तो राइट हैंड से आपके राइट साइड से गया तो यहाँ पकड़िए, दूसरा उसके नी पे, नी के जॉइंट पे, यहाँ सिंपल। देखिए फिर से ये इंसिडेंट हर हमेशा हाँ, ये हमेशा हर जगह होगा, जहाँ भी भीड़ रहेगा वहाँ करने का प्रयास करते हैं लोग। ये हो गया पकड़ा, कुछ नहीं, यहाँ पकड़िए, बाल पकड़ा है, इसका कॉलर पकड़ा है, जो भी पकड़ा है, कोई भी कुछ ना कुछ पकड़ा जाएगा। आप यहाँ पकड़िए और यहाँ पैर पे, दोनों में से किसी भी पैर पे, तो हम इधर वाले पैर पे मारेंगे तो मेरा पैर निकल जाएगा, उधर वाला मारेंगे तो फंस भी सकता है, मेरा तो निकल जाएगा क्योंकि स्पीड है, आप लोग को फंस सकता है, तो इधर वाले पैर पे, दैट मीन्स उसका भी कौन सा है, राइट, और आपका भी राइट। देखिए जो पास में होगा, ये सब इंसिडेंट देखने को मिलता है। अब जरा एक दो टेक्निक और, सपोज कोई ऐसे कवर कर लिया, मजाक में भी होता है, सीरियस में भी होता है। देखो तुम मोमेंट्स, जैसे ऐसे कोई कवर कर लिया, ठीक है, तो आपको हैंड को ये करना है, बैठ गया जी, इसको उठाएं, यहीं से लेकर के, ताकत है तब ये कर दिए, और नहीं ताकत है तब देखिए, अगर जो नहीं ताकत है तो आपको ये करना, देखिए ये हो जाएगा, सबके साथ हो जाएगा, कैसे भी पकड़ेगा ना। देखिए यहाँ थाई पे दोनों हाथ को रखना है, चेस्ट को अंदर करना है, अब यहाँ से 1 2, एक ये हुआ, दूसरा देखिए, अगर जो ऐसे लॉक है तो ऐसे किए, अब एक हैंड को अंदर मोड़ के लाए, एक हैंड को देखिए, यहाँ से इसको हम उठाने के बाद अपना एक हाथ को अंदर लाएंगे, दूसरा हाथ को यहाँ से ऐसे लेंगे। अब चलिए, आप लोगों से काफ़ी बातचीत हुआ। हम ज़रूर कहेंगे कि ये सारा हम बच्चे से भी बाइट लेंगे। हम आपको ज़रूर कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपको क्या करना है, ये बिना प्रैक्टिस के आपका नहीं हो सकता है। देखने में बहुत अच्छा लगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नई सोच भी आ रही, जो उसको फिर से खोलिए, आप वीडियो निकालिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एक बंदा चाहिए। इतना देर से हम देख रहे थे, अगर ये हमको आगे कर देते हैं, कहते सर आप करिए, तो मतलब अभी तक हम पिटा गए होते। तो यानी आपको एक चाहिए, तो आप अपने भाई बहन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पिटा गया तो कोई बात नहीं है, या अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो घर पे प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, लेकिन नीचे ये बिछा होना चाहिए। देख लो भाई, नीचे ये बिछा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गद्दा यूज कर सकते हैं। हाँ, गद्दा यूज कर सकते हैं, पटकने के लिए, गद्दा पटकने के लिए, तो आप तो फिर आप मिट्टी पे, हाँ मिट्टी पे फील्ड में कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी में, हल्का मिट्टी में, वो भी नहीं जो बहुत बैठा हुआ मिट्टी पे नहीं। तो आप इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी वीडियो देख लें, टेक्निक नहीं सीखेंगे। तो प्रैक्टिस दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप अभी कहीं जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो साथ में जो पार्टनर हो उसके साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और कुछ टेक्निक सीखिए अपने दोस्तों के साथ। अदरवाइज आप, सबसे आसान है प्रैक्टिस करने के लिए, जिनका वीडियो दिखा रहे हैं आप उन्हीं को आके पकड़ लीजिए, और महीने 2 महीने में ये 5 टेक्निक सिखाना कोई बड़ी बात नहीं, आप सीख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल पे एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन का, या यूट्यूब चैनल, फेसबुक, या फिर फेसबुक पे सेंसई राकेश राज, आप कोई भी चैनल पे चैंपियन राकेश राज, तीनों में से किसी जगह पे आप देख सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं मंथली में लास्ट वीक, हर एक मंथ का लास्ट वीक में एक ना एक दिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन देता हूँ, या सर के साथ या फिर अपना ही, और आगे हमेशा ये चलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आप कुछ बच्चों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या अपने बारे में कुछ भी आप बता सकते हैं, आपको जो ये सीखने से जो आप में कॉन्फिडेंस आया, कुछ भी आप बता सकते हैं। आई एम रिया भारती, अ स्टूडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन, और हम यहाँ सीखने आते हैं ताकि नॉर्मल लोगों को इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता कि तुरंत उस पर एक्शन ले सके, पर नॉर्मल हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारा माइंड डेवलप होता है। यहाँ पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो हमारा माइंड डेवलप होता है, ताकि हम बाहर नॉर्मल रोड फाइट में या फिर नॉर्मल बहुत ऐसा जगह पे ऐसा होता है तो हमारा माइंड पहले से वर्क हो चुका होता है, तो हम इजीली उस पर काम कर पाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, हम नॉर्मल लड़कियों के लिए खास करके प्रैक्टिस करना है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं अभी?
हम अभी 11th क्लास में हैं। हम नेशनल प्लेयर हैं कराटे में। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और हम अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन का स्टूडेंट है। मेरे कोच का नाम सही राकेश राज है और हम कराटे ट्रेनिंग के लिए रोज आते हैं। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, फिजिकल फिटनेस बढ़ा है और हर बच्चे को ये सीखना चाहिए और गर्ल्स के लिए खासकर जरूरी है। जरूरी। नेक्स्ट। I am अंकिता राज। I am a student of Academy of Martial Art। कराटे करने से बहुत फ़ायदे हैं, खासकर स्टडीज़ में, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है। और अब जैसे पढ़ाई मैं भी करती थी, तो पहले और अभी के पढ़ाई में मुझे बहुत डिफरेंस दिखा। मैं अब ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ और चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर पाती हूँ। ये सबसे अच्छी बात है। और खास करके इंडियन गर्ल्स में आपको, जैसे कि इंडियन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस करना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है वुमेंस के साथ। तो आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडियन गर्ल्स हो और यहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस खुद करना चाहिए। थैंक यू। किस क्लास में हैं अभी आप? मैं 12th में। गुड। नेक्स्ट। आई एम मासूम प्रभाकर और आई एम स्टूडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन। आई एम अ स्टेट प्लेयर और कराटे करने से मुझे बहुत और भी बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। नेक्स्ट, जल्दी। आई एम ब्यूटी कुमारी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन। हमारे सर हम लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। जनरली लोग को रेयर सिचुएशन में देखने को मिलता है कि वो लोग फंस जाते हैं और हरासमेंट के कारण उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो चाहे तो हमारे सर का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सर शिक्षा संस्था भी खोले हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग को स्टडीज़ में भी इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। थैंक यू। आई एम वंश कुमार महतो, स्टूडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन। हम आई एम ए ओपन नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन कराटे। और अगर जैसे कभी भी हम लोग अगर जैसे रोड फाइट होता है कहीं भी, तो बहुत सारे जगह में किसी को बहुत तकलीफ होने लगता है कि अब कोई कमज़ोर व्यक्ति है और उस पर कोई अचानक से रोड फाइट करने लगे तो फिर उससे बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, माइंड डेवलप होगा और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, जिससे कि आप अगर कोई अचानक से आप पर हमला करे तो उसे आप बच सकें उससे। थैंक यू। My name is Nancy Walker and I am a student of Academy of Martial Art and Sports Zone। कराटे सीखने से मुझे कराटे सीखने से शारीरिक और मानसिक विकास हुआ है और हम इससे किसी भी रोड फाइट में आत्मरक्षा कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, एक बच्चा और बच गया भाई। आप बताइए क्या नाम है? My name is Arush Raj and I am a student of Academy of Martial Arts and Sports Zone। कराटे करने से हमारा हेल्थ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। हमें कराटे इसलिए करना चाहिए ताकि अगर कोई भी सीरियस मैटर होता है तो हम उसे सुलझा सकें। आप समझ रहे हैं ना, छोटा बच्चा का भी सीरियस मैटर होता है कभी कदार। तो चलिए, हम कराटे के रूप में एक चीज़ जो सीखे थे, बचपन में देखे थे कि बहुत आवाज़, बहुत एनर्जी होता है, वो दिखता है। तो क्या आप वो एनर्जी वाला एक लेवल करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा अच्छा लगता है, एक ताल सुर में सुर चलता है। तो आपको देखिए, ये आज सेशन करने का एक उद्देश्य इसका सिर्फ और सिर्फ ये था ना कि हम अभी कोरोना के वजह से जूझ रहे हैं, डर रहे हैं। अगर जो फिजिकली फिट रहेंगे उनका सब चीज़ फिट रहेगा। तो आप अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में जागरूकता ला सकते हैं, ताकि वो क्या करें, जो 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर गप करने में बिता देते हैं। अरे भाई, इधर देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कितना एनर्जी उन बच्चों में होता है। तो ये सेशन करने से सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये आपको होना चाहिए कि अगर हम जो बच्चे हैं जो अभी अपना कैरियर बना रहे हैं, और अगर वो एक्सरसाइज पे थोड़ा सा भी अपना वक्त निकालते हैं, ध्यान देते हैं,
तो उनका आने वाले दिन में पढ़ाई में कंसंट्रेशन में सारे चीज़ में काम करेगा। तो अपने फैमिली के जो भी बच्चे हैं जो घर पे बैठे हुए मोबाइल चलाने में बहुत मस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे को ले लीजिए, उन बच्चों को यहाँ भेजिए, उन बच्चों को महीने 2 महीने के लिए इन चीज़ों में लगाइए। इससे क्या होगा, उनका IQ बढ़ेगा और उनका शारीरिक क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रह सकते हैं अगर उनको स्वस्थ रहने वाले बच्चों के बीच में ढकेल दिया जाए। पैसे क्या खर्च होगा भाई, 1000 2000 3000, इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लोगों से अपने बच्चों को संपर्क कराएं और ज़रूर सीखें। और जो हमारा वीडियो सुन रहे हैं, दूर में सुन रहे हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करें, गद्दे का इस्तेमाल करें, एक अच्छे दोस्त का इस्तेमाल करें। और हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा पीटा पीटी भी कीजिए। जैसे थोड़ी देर में एक पहले लिखे दें, अरे तोड़ फोड़ कर दीजिएगा सर, तो तोड़ फोड़ नहीं होता, उन लोग का बॉडी उस अनुसार स्ट्रॉन्ग है और रहेगा। और एक का क्वेश्चन था एक लड़की का कि सर ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो गया, जल्द से ऑफलाइन भी करिए स्टार्ट। सर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से आपका क्लास स्टार्ट हो जाए, ताकि आपसे हमारा रूबरू दोबारा मुलाकात हो सके। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहता हूं। अगर अपने फैमिली में ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं, और आप YouTube पे भी जाके नई सोच बिहारी जोश वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी ये वीडियो थोड़ी देर बाद डाउनलोड हो जाता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को समय देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि अभी के डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है 2 मिनट 4 मिनट के लिए आपका समय लेना आसान है दोस्त, आप आधा घंटा नई सोच बिहारी जोश पे देते हो, ये काबिल तारीफ़ है। और यही मेरे को आगे बात करने के लिए, आगे हर संडे प्रेरित करने के लिए मुझे मौका देता है, मुझे हिम्मत देता है। तो बस नई सोच बिहारी जोश आपके दम पे है, हमारे दम पे नहीं है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, और शेयर जब करना हो तो आप YouTube से उठा के शेयर करिए, ताकि ज़्यादा अच्छे ज़्यादा क्वालिटी के वीडियो मिल सके उनको। तो चलिए, धन्यवाद।